अरविंद केजरीवाल बहुत ही तरीके से मार्केटिंग करते हैं। उनको एक बात की दाग मैं जरूर देता हूँ कि राजनीति में और कुछ तो सीखने की जरूरत नहीं है, उनसे मार्केटिंग सीखने की जरूरत है, क्योंकि कितनी बेईमानी से कोई मार्केटिंग कर सकता है। मेरे ख्याल से इसमें अव्वल दर्जे की अगर पोजीशन है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार की है। मौजूदा विधायक, मेरा ओपन चुनौती है, खुला सवाल है कि इसमें से एक नया नल लगाया हो सरकार के पैसे से, बता दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदर्श शास्त्री, द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिल्ली प्रदेश के। आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी, क्या कुछ कहेंगे द्वारका विधानसभा के बारे में? वहाँ पे जो पूर्व में आपके द्वारा कार्य शुरू कराए गए, नाली का, सीवर का, पानी का, आज किस स्थिति में है? आप देखते होंगे, जाते होंगे, आज भी दौरे करते होंगे। देखिए, द्वारका विधानसभा में 5 साल पहले, 6 साल पहले जब मैं आया था, द्वारका विधानसभा की 20 साल से नरकीय हालत थी और मैंने ये तय किया कि एक ज़मीनी स्तर पे बदलाव लाना है। उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसके तहत एक सीवर का बड़ा काम शुरू किया गया, सड़कों का, उसके निर्माण का काम शुरू किया गया और बड़े स्तर पे लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग काम शुरू किए गए। पिछले 1 सवा साल में मुझे बड़ा अफसोस होता है कहते हुए कि मौजूदा सरकार ने 1 रुपये का नया फंड दिल्ली में कहीं नहीं लगाया है, जिसमें से द्वारका भी एक है। 1 रुपये का फंड, चाहे एमएलए फंड हो, चाहे प्रोजेक्ट का पैसा हो, सरकार सड़क बनाने का पैसा हो, 1 भी रुपये का फंड नहीं लगाया गया। जो काम द्वारका विधानसभा में चल रहा है वो मेरे लाए हुए प्रोजेक्ट और मेरे पास कराए हुए प्रोजेक्ट और फंड से चल रहा है। दुख इस बात का होता है कि उन 5 सालों में तो ये काम तेज़ी से हुआ, तरीके से हुआ, सलीके से हुआ, सिस्टम से हुआ, हम लोग खुद चेक करते थे। और पिछले 1 साल में जहाँ जहाँ काम अब हो रहा है उस वहाँ पे पूरी तरह से बेईमानी हो रही है। सड़कों को आप ले लीजिए, जहाँ सीवर डल गए, सड़कें बनाई जा रही हैं, वहाँ सड़कों की क्वालिटी, सड़कों में जो चौड़ाई होती है, जो थिकनेस होती है, 4 इंच 8 इंच होती है, उसको कम किया जा रहा है। उसमें मिलावट से काम किया जा रहा है। जहाँ सीवर पड़ रहे हैं वहाँ पे सीवर बिना लेवल के पड़ रहे हैं। सीवर के अंदर जब सीवर पड़ता है वहाँ पे अलग अलग लाइनिंग होती है, ईंट की लाइनिंग होती है, रेत की लाइनिंग होती है, वो नहीं डाली जा रही है। और पूरी तरह से मैं समझता हूँ और इसका सबसे साधारण तरीका आप लोग को जांचने का ये है कि 5 साल में जहाँ सड़क बनी और सीवर डला, आप महावीर इंक्लेव चले जाइए, आप शिवपुरी चले जाइए, कई और इलाके हैं, शिवपुरी के कुछ इलाके वहाँ चले जाइए, वहाँ पे काम हुआ देख लीजिए। और अब जो पिछले 1.25 साल में चाहे वैस्ट सागरपुर में काम हो रहा हो, जगदम्बा विहार में काम हो रहा हो, इधर डाबड़ी में काम हो रहा हो, वहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हैं कि वही काम, वही प्रोजेक्ट, वही पैसा, मगर उस समय के काम और अब के काम में फ़र्क ये है, उस समय काम ईमानदारी से हो रहा था, काम इसलिए होता था कि पूरा काम हो जाए। और अब हालत ये हो गई है कि 100 रुपये में शायद 2 रुपये का काम हो रहा है और बाकी पैसा विधायक की जेब में जा रहा है। विधानसभा में सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ परिवारवाद की आवाज़ें उठी हैं वर्तमान विधायक पर, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो द्वारका विधानसभा और दिल्ली जानता है ये परिवार की राजनीति क्या रही है। इस परिवार की राजनीति रही है कि जो लोग यहाँ पे आए 25 साल में उन्होंने अपने आप को तो पूंजीपति बना लिया, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा ली, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली, अपने परिवार को आगे कर लिया, मगर द्वारका विधानसभा वहीं की वहीं रही। 20 साल में कोई भी डेवलपमेंट का काम इस विधानसभा में नहीं हुआ। आज इस विधानसभा में मुझे अफसोस होता है कि दोबारा से वही राजनीति आ गई है, जहाँ पे द्वारका के 4.5 लाख लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, एक परिवार के 4-6 चंद लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। और वही चीज़ अब आपके सामने आ रही है, द्वारका के सामने आ रही है। आगे स्कूलों के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है। टेंट वाले के नाम से जो स्कूल सागरपुर में जाना जाता था, आज वहाँ आलीशान बिल्डिंगें हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? और अब जो वर्तमान विधायक हैं उनके कार्यकाल के बारे में आपकी क्या राय है अभी तक? देखिए, जो स्कूल है वो मेरा ये मानना था, हमारा ये सोचना था कि स्कूलों को महत्वपूर्ण दर्जा मिलना चाहिए। और ये भी मैं आज आपको बता दूं कि स्कूलों की चर्चा जब करते हैं तो लगभग 1050 स्कूल शीला जी के समय बने थे। आज भी वो 1050 स्कूल से मुश्किल से मात्र 5-6 स्कूल और बढ़े हैं जो केजरीवाल ने 5 साल में बनाए। फ़र्क ये है कि 1050 स्कूल जो बने थे शीला जी के समय, उसमें मेरे यहाँ जो स्कूल थे, हमारे जो 3 स्कूल थे, उन स्कूलों की मरम्मत और रेनोवेशन का काम मैंने पीछे पढ़कर करवा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि द्वारका विधानसभा के स्कूलों की मरम्मत हो गई और वो अच्छे दिखने लगे, नई बिल्डिंगें बन गई, तैयार हो गए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। मगर आज भी लगभग 900-950 स्कूलों की हालत बदहाल है। और ये केजरीवाल की मार्केटिंग है
जो लोगों को बताते हैं कि स्कूल सब सुधर गए, बदल गए, मगर सच्चाई ये है कि 1050 स्कूल में 950 स्कूलों की हालत आज भी वही है। द्वारका विधानसभा में स्कूल इसलिए सुधर गए क्योंकि वहाँ हम लोग ने बैठ के इस चीज़ की कोशिश करी, मेहनत करी, काम करवाया। आज वही बात आ जाती है जो मौजूदा विधायक हैं। पिछले सवा साल में स्कूल में क्या एक नई टाइल लगी? क्या बाथरूम में एक नया नल बदला गया? क्या पीने के पानी की टंकी लगाई गई? क्या वहाँ पे प्रोजेक्टर लगाए गए? ये सारे काम पिछले 6-8 महीने में होने चाहिए थे। मौजूदा विधायक, मेरा ओपन चुनौती है, खुला सवाल है कि इसमें से एक नया नल लगाया हो सरकार के पैसे से तो बता दें, एक जगह नई टाइल लगाई हो तो बता दें। और हालांकि अभी तो स्कूल भी बंद थे, कोई एक काम हुआ हो ऑनलाइन स्कूल में सेवा देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या काम किया है? आज हमारे 15,000 बच्चे द्वारका विधानसभा के स्कूल में जाते थे, आज लगभग 11,500 रह गए। 4,000 बच्चे कहाँ गए? किसकी जिम्मेदारी है? तो ये सब काम विधायक कहाँ के? विधायक कहाँ है? विधायक तो नादारा था। विधायक क्या काम कर रहा है? विधायक कहाँ है? क्यों नहीं दिख रहा है? और रही बात इस विधायक की, इसकी राजनीति तो जो है पूंजीपति वाली है, इसकी राजनीति तो इंडस्ट्री वाली है, पैसा कमाने वाली है, पैसा बनाने वाली है, तो वो कर रहे हैं। और द्वारका निवास के हमारे 4.5 लाख लोग निवासी, 50-60 हज़ार परिवार परेशान है। आदर्श जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। फ्री वाईफाई का प्रोजेक्ट आपके पास में था दिल्ली का, उस पर काफ़ी काम भी आपने किया और मेरे ख्याल से अंतिम वर्ष में शुरू भी हुआ था, लेकिन आज फिर वही हालात हैं, कहीं भी फ्री वाईफाई का एक सिग्नल जो है पकड़ में नहीं आता पूरी दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत ही तरीके से मार्केटिंग करते हैं। उनको एक बात की दाग मैं जरूर देता हूँ कि राजनीति में और कुछ तो सीखने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि कितनी बेईमानी से कोई मार्केटिंग कर सकता है, मेरे ख्याल से इसमें अव्वल दर्जे की अगर पोजीशन है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार की है। वाईफाई का वायदा किया, वाईफाई का काम भी हुआ, उस समय लगवाया गया। आज नतीजा क्या है? आज जहाँ पे वाईफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ लोग घर के अंदर हैं, बच्चे घर के अंदर हैं, चाहे स्कूल के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, आज वाईफाई की ज़रूरत है। पूरे दिल्ली में एक भी जगह शायद ऐसी नहीं होगी जहाँ पे वाईफाई चल रहा है। तो पूरी तरह से ये बेईमानी की, झूठ की राजनीति है और मैं समझता हूँ दिल्ली वाले अब ये समझने लग गए हैं। और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ दिल्ली में, लोग यही सवाल उठाते हैं कि अब हमें कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है, जिस पार्टी में सही में 15 साल शीला जी के समय दिल्ली का विकास किया, फ्लाईओवर बनाए। अभी मैं कहीं पे उस दिन गया था तो बात होने लगी कि ऑल इंडिया मेडिकल के चौराहे पे 1.5 घंटे का जाम लगा करता था। हमारे द्वारका में आने के लिए धौला कुआं पे लगभग 1.5 घंटे का जाम लगा करता था। आज धौला कुआं से हम लोग निकल जाते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल से निकल जाते हैं। किसकी देन है? ये शीला जी की देन है। आज पोल्यूशन के लिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। CNG बसें किसकी देन है? शीला जी की देन है। ये सारा काम, जो अस्पताल हमारे दिल्ली में 45 अस्पताल हैं, वो शीला जी की, कांग्रेस की देन है। 1050 स्कूल कांग्रेस की देन है। पार्क जो है ये कांग्रेस की देन है। तो ये मार्केटिंग अरविंद केजरीवाल करते हैं, मगर ये बेईमानी की मार्केटिंग का पर्दाफाश हो चुका है। और दिल्ली की जनता इन उपचुनावों में, जो MCD के 5 हो रहे हैं और इसके बाद अगले वर्ष जो उपचुनाव जो चुनाव होंगे MCD के, इसमें इसका जवाब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही टीम की राजनीति करते हैं। भाई, आज मैं एक साधारण सवाल पूछता हूँ। आम आदमी पार्टी कहती है कि निगम में BJP बैठी है, निगम में पैसा खा गई। BJP वाले निगम में बैठे हैं, कहते हैं आम आदमी पार्टी सरकार पैसा नहीं देती है। ACB विजिलेंस डिपार्टमेंट भारत सरकार के पास, BJP के पास। दिल्ली सरकार के ऊपर क्यों नहीं ACB का इंक्वायरी बैठाती है? दिल्ली सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी निगम में ऐसा कहती है तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? FIR करवाए ना। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बस जो है टोक झोंक करते रहते हैं, एक जो फ्रेंडली मैच की तरह खेल रहे हैं, क्योंकि आपस में इनकी दोनों की सेटिंग है और ये दिल्ली वाले समझ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श शास्त्री बताते हुए तमाम जो द्वारका विधानसभा के मुद्दे हैं उनके बारे में अपनी राय रखते हुए, साथ में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो नूरा कुश्ती चला करती है उसके बारे में विचार व्यक्त करते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।